खान, 4 विकास केंद्र है। डॉक्टर फौजिया खान, Sir, thank आप you बैठ very जाएं। much. धन्यवाद आप। I stand here, sir, to participate in the discussion on the Union Budget 24-25. 5 मिनट आपके लिए। Yes, sir. Sir, every citizen of this country has a right over a share in the budget. Because every rupee that the government spends comes from the pocket of every citizen. A balanced distribution of funds is therefore the minimum expectation from any budget. And therefore, budgets should not become political tools, no matter what the political compulsions are. We all know that Maharashtra is the highest revenue-giving state, sir. So Maharashtra certainly does not deserve to be neglected. This is a state where 66% of the state has been declared drought-affected. Drought has been officially declared in 1,532 out of 2,292 revenue circles in 2023. 40 tehsils in 19 districts are facing acute drought conditions. In Marathwada alone, the region from where I come, 2,311 farmers have committed suicide in the last 2 years. Sir, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक सपना साकार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और मेरे महाराष्ट्र के अमरावती में जहां पिछले 6 महीनों में 557 किसानों ने आत्महत्या की है, उस मराठवाड़ा विदर्भ के पूरे विभाग को केवल 600 करोड़ रुपए दिए जाते हैं सर, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, जो मेरे किसान भाइयों के जीने मरने का प्रश्न है। वहाँ जो प्यासा किसान भाई आकाश की ओर सर देखते देखते अपनी जान दे देता है, उसका इतना ही मोल है। सर, there is a project, a river diversion and linking scheme that aims to divert rainwater that flows from the Sahyadri Mountains into the sea and gets wasted. This water to be diverted to the Godavari basin for irrigation to this drought-prone area. So this project has been, DPR has been prepared by NWBA. The government needs to grant some money, fund under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. What the union government has to do is give environmental clearance, forest clearance. सर, इस फंड से लाखों किसान भाइयों की निराशा दूर हो सकती है, लाखों परिवारों के जीवनों में प्रकाश आ सकता है। लेकिन क्या ऐसे पॉलिटिकल कंपल्शंस के साथ ही हम इतना बड़ा देश चलाएंगे सर? इन परिस्थितियों में 600 करोड़ कितने कम होते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक बाईपास रोड है सर, 15 किलोमीटर का, जो नेशनल हाईवे 61 का भाग है। इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो सरकार द्वारा तैयार किया गया 430 करोड़ था। जब बिड हुई तो L1 लगभग 30% लो था, यानी 110 करोड़ कम में बिड छूट गई सर। कैसे सर? एस्टिमेट्स बनाते समय हमारे अधिकारी क्या कर रहे थे? यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं सर, 2 ही बातें हो सकती है, या तो एस्टिमेट बनाने में भ्रष्टाचार या कम दर्जे का काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल। एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं? जब 110 करोड़ रुपए बच सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी यंत्रणा है ऑफिशियल्स की, वो क्या करती है? सुना है स्टेट की एक एस्टिमेट कमेटी होती है। ये कमेटी नॉन फंक्शनल है या टूथलेस है? सर, क्या बड़े प्रोजेक्ट्स में एस्टिमेट्स एग्जामिन नहीं होने चाहिए? और ये तो एक उदाहरण है जो मैं दे रही हूँ। ऐसे कितने रोड्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा देश में सर? सुना नहीं है एक विजिलेंस कमीशन जो अस्तित्व में है। दिस कमीशन डिजर्व्स टू हैव मच शार्पर टीथ than the ED and the CBI. अगर ऐसा होता
तो ब्रिज कोलैप्स होना, रोड्स में क्रैक होना, छतें गिरना, रेलवे एक्सीडेंट्स होना, पानी क्लॉग होना, ये सब दिखना बंद हो जाता था सर। और साथ साथ हमें इतने पैसे अपने बजट में बच सकते थे कि अन्य राज्यों को भी इस प्रकार से उन पर अन्याय हम रोक सकते थे सर। बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन is much more important than imprisoning people after the damage is done. समय हो गया आपका, Sir, can I take one more minute? आप समाप्त करें। हाँ। अगर एक 15 किलोमीटर रोड से सर 110 करोड़ बच रहे हैं तो 47,400 से कितने बचेंगे? अगर पैसे बचे तो किसान भाइयों को प्यासा क्यों रहना होगा सर? Allocation doesn't necessarily imply that funds are effectively benefiting the end user. If we focus on the principle of a penny saved is a penny gained, we can start looking at the budget through a different perspective. जी समाप्त करें। Obviously, sir, leakages must be stopped. Legitimized corruption must stop. And sir, if all these guidelines are followed, समाप्त हो गया माननीय सदस्य। thank you, sir. धन्यवाद। श्री अरुण सिंह जी।